इसे पहचान लो, ये है बड़ा पठान, इन लोगों का हेड। और ये पठान का बड़ा बेटा करण पठान, कडारन पठान, कुमार पठान, करण पठान की इकलौती बेटी भानु, बीरबल भाई, ये कुश्ती लड़ता है। अब ये है जब्बार, इसे देखकर तो कोई भी डर जाए। इन 7 लोगों के हस्ताक्षर हमें रमजान से पहले इकट्ठे कर। सिंपली सिंपल, इट इज वेरी इजी। नो, ये इतना आसान भी नहीं है, बट वी मस्ट गेट इट। मिस्टर केके, एक दस्तखत का 1 लाख के हिसाब से 7 झूठे दस्तखत के 7 लाख इसमें हैं। 14 लाख? 14 वोदय नहीं, सिर्फ 7 लाख। बताओ कौन से शेख के लिए मुझे कौन सा साइन करना पड़ेगा? झूठा साइन करने के लिए मेरे हाथ तड़प रहे हैं। शेख से बड़ा शेख है मेरा बॉस। वो कौन सा शेख है? मिलेनियर ऑफ मिलेनियर, कन्नन। वो लॉटरी जीतने वाला कन्नन है क्या? यस, वो अनाथ है। जिन चाचाओं ने उसका पालन पोषण किया, उनके ज्वाइंट अकाउंट में वो लॉटरी का पैसा जमा है। उन 7 लोगों की जानकारी के बिना उन 7 लोगों का हमें ऑथराइजेशन लेटर लेना जरूरी है। ये उसी के लिए। वेरी इजी। नॉट दैट इजी मैन। जिनके साइन चाहिए वो 7 लोग बहुत खतरनाक हैं। सामान देता है फिर बोलता है कि डुप्लीकेट है और पैसे वापस नहीं करता। तेरी तो अरे कोई तो तूने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जाओ सामान दूंगा। गरीब की दुकान तोड़ रहा है। कैप्टन साहब, उन्हें सजा देनी चाहिए पिताजी। बाहू बादाम देने के लिए आमला से बोलो, उसको सजा भगवान देगा। बस कदरन जी, करण से बोलो उस दुकान को आग लगा दे। ठीक है पिताजी। गलत किया तो अंजाम क्या होगा? ये आप लोगों को दिख रहा है। इसी तरह आग लगाकर राख कर देंगे। भूख से मारा तो भी सही है, लेकिन शारजा कॉलोनी के कायदे कानून के खिलाफ कभी नहीं जाने देंगे। तुमने हमारे खिलाफ आवाज उठाई, इसलिए मेरे पिताजी के पैर पकड़ जा। बस करो कुमार, बस इसे छोड़ दो। सब ध्यान से सुनो, ये शारजा स्टेट का एक नियम है। वो धंधा हो या कोई काम हो, 1 पैसा नहीं कमाया हो, ऐसा कोई भी हो, उसे 3 वक्त की रोटी ये पठान देगा। मगर कोई गलत काम किया और मुझे पता चला तो भले मेरे बच्चे ही क्यों ना हो, उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। तुम सब इसे लेकर जाओ, चल निकल। छोड़ो मुझे। तुम लोगों ने मेरी दुकान जलाकर राख कर दी है ना? ये मेरी मेहनत का पैसा है। ये नुकसान मैं तुम लोगों से ही वसूलूंगा। तेरी तो क्या बात है? बंद करो। कोई खास कारण है भाई दुकान बंद करने को बोल रहे हो तुम? अरे इस शारजा कॉलोनी में कभी बंद या हड़ताल हुई है क्या? नहीं। सभी लोग ध्यान से सुनो, आपका अरबी भांजा यहाँ पर आ रहा है। सब लोग सुनो, हमारा अरबी भांजा यहाँ आ रहा है। आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ, उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये कार जाएगी कहाँ? बोलना। शारजा कॉलोनी। दोबारा बोलना। क्या मैं स्कूल टीचर हूँ दोबारा बोलने के लिए? बोला ना, शारजा कॉलोनी। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। गाड़ी क्यों रोका? अरे साहब, सर फट गया है। क्या मेरा? अरे आपका नहीं, कार का। सुनिए सर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये कोई फालतू सवाल नहीं है।
ये बहुत ही खास सवाल है। तुम्हें एक बात ध्यान रखनी चाहिए, मैं कोई आलतू फालतू आदमी नहीं हूँ। तुम मुझसे कोई अच्छा सवाल करो। सर आप शारजा से फ्लाइट से आए हो ना? तो क्या मैं चल कर आऊंगा? ये मैं समझ गया था। तो क्या है? इसका मतलब आप शारजा से ही आए हैं ना सर? क्या मतलब? आप शारजा से आकर फिर वापस वहीं जाएंगे ना? तुम पागल हो क्या? अरे मैं पागल नहीं हूँ। आप शारजा से आकर शारजा कॉलोनी जाएंगे क्या? हमारे शारजा कॉलोनी? हाँ मैं वही रहता हूँ सर। आपको वहाँ कभी देखा नहीं? अरे नहीं, मैं वहाँ कुछ फॉर्जन आइटम खरीदने के लिए आया हूँ। फॉरेन आइटम तो आप शारजा से भी खरीद सकते थे, यहाँ आने की क्या जरूरत है? वहाँ ओरिजिनल मिलता है, यहाँ डुप्लीकेट मिलता है। तुम आराम से सिगरेट पियो। हाँ ये लो। सुनिए, सामान खरीदना है तो आप वहाँ मत जाइए। वहाँ पर 2 दिनों की छुट्टी लगी हुई है। क्यों, वहाँ कोई मर गया क्या? अरे कोई नहीं मरा। हमारे शारजा में लॉटरी में 100 करोड़ रुपए मिले हैं। इसी खुशी में सबको छुट्टी कर दी है। आप वहाँ मत जाइए। उसे लॉटरी लगी तो तुम अपनी दुकान क्यों बंद कर रहे हो? अरे वो और कोई नहीं है, हमारा कन्नन। हमारी शारजा कॉलोनी में वो सबका लाडला है। पूरी शारजा कॉलोनी उसके लिए खुशियाँ चाहती है। वो 100 करोड़ जरूर हमारी कॉलोनी वालों के लिए खर्च करेगा, देख लेना। हाँ ये तो वैसे वजह से इंदर के घर में चंद्र आ गया, कोई लॉटरी मिल गई। हमारे पठान के घर में बड़ी बेटी का बेटा रहा है, वो शारजा में शेख है। 20-30 साल पहले वो हमारे यहाँ काम करने आया था। उसे हमारे पठान की बेटी से प्यार हो गया। अब वो दोनों प्यार करने लगे। उन दोनों का प्यार का तोहफा है वो यहाँ पर आने वाला शेख। यहाँ का काम खत्म होने के बाद अपने बीवी बच्चों को लेकर यहाँ से चला गया। अगले साल दूसरे काम पर आया तो उसने दूसरी शादी कर ली थी और पठान की बेटी को पासपोर्ट देकर यहाँ भेज दिया। बाद में पता चला कि वो शेख बन गया। मैं तो यहाँ बहुत खुशी खुशी आया था, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। शेख को पता चला तो मेरा सर काट देगा। मैं यहाँ क्या करूँ? चिंता मत करो, यहाँ पर सलून में सर के बाल काटे जाते हैं। सुनो, मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया है। मुझे प्रिंस होटल में छोड़ दो। मुझे 1 नंबर जाना है। नहीं, मुझे आराम करना है। अब मेरा फोन बज रहा है। हेलो, एयरपोर्ट आ गए क्या? ओके 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 ठीक है। मैं कल्याणी बेबी को समझा दूंगा। ओके ओके। सुनिए सर, मेरा एक शेख पहचान वाला है, ठीक है? सर कल्याणी फोन आया है, अरबी शारजा में आ गया। वो सिर्फ अरबी नहीं है, शेख है। शेख यासिन खालिद अल मुबारक मेहरबानी, इस कल्याणी का सुल्तान। खत्म हो गया तुम लोग का नाच गाना? नहीं पिताजी, हम सभी लोग साथ में वहाँ पर गए थे। आज नौवा उत्सव चल रहा है ना। पिताजी आप भी चलिए ना। है? मेरा कुत्ता भी नहीं आएगा, बेशरम कहीं के। इस घर के अंदर वो अरबी लड़का नहीं आना चाहिए, समझ गए ना तुम लोग? पिताजी वो हमारे भानु का बेटा है। पिताजी का पोता है। उससे देखो तो हमारे भानु जैसा ही लगता है। नहीं, मेरा वैसा कोई पोता नहीं है। मेरी बेचारी प्यारी बेटी को यहाँ से शारजाह उठाकर ले गया और वो दूसरी शादी करके उसे यहाँ भेज दिया। जंगली अरबी उसका पिताजी उस अरबी के जैसा ये भी है। हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। 29 साल हो गए, अभी भी मैं उसके कारण पल पल घुट रहा हूं और आंसू बहा रहा हूं। मेरी बेटी का ऐसा कोई अरबी पति नहीं है और ना ही कोई बेटा है।